गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th इंग्लिश की क्लास में आज हम करेंगे हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रोनाउन। ठीक है, पार्ट फर्स्ट करेंगे। इसका पहले प्रोनाउन किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? ए वर्ड A word used in a place of a noun is called a pronoun। ठीक है, वर्ड जो कि यूज़ किया जाता है किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। नाउन जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जब उनका नाम दिया होता है तब हम वो नाउन है, और उसकी जगह हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रिचा इज माई फ्रेंड। ठीक है, आई लाइक हर। रिचा इज माई फ्रेंड, आई लाइक हर। अब यहाँ मैंने रिचा लिखा है, नाम लिखा है किसी लड़की का, तो वो क्या है? नाउन है। ठीक है, और इसी सेंटेंस में देख, रिचा इज माई फ्रेंड और आई लाइक हर। आई तो मैंने उसकी यहाँ पे अपने लिए मैंने क्या यूज़ किया है? आई। मैंने यहाँ पे नाम ना यूज़ करके आई यूज़ किया है, तो आई क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं नाम ना लिखकर नाम ना लिख के आई का यूज़ किया है, तो वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। जैसे एक एग्जांपल और देखो, दिस इज योर बुक, यू गेव इट टू मी। ठीक है, दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी पुस्तक है। यू गेव इट टू मी, तुमने मुझे दिया है। तो इसमें क्या है? देखो, दिस इज़ योर बुक, हमने यहाँ पे योर की जगह हमने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा। बुक किसकी है उसका हमने नाम ना लिख के योर का यूज़ कर लिया। तो वैसे तो दिस भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। अब यू, अब यहाँ पे मैंने किसी का नाम ना लिख के, जिसकी बुक है उसका नाम ना लिख के यू लिखा है, तो ये भी प्रोनाउन हो गया। और इट भी, इट किसके लिए आया? बुक के लिए आया है, तो ये भी प्रोनाउन हो गया। मी भी प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम ना लिख के सीधा हमने क्या लिखा है? मी, इट, यू, योर। ठीक है, दिस, तो ये यूज़ किए हैं वर्ड, तो ये सभी क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सीता कुक्स फूड, शी इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे सीता क्या है? नाम है लड़की का, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। अब हमने सीता के लिए क्या यूज़ किया? यहाँ पे शी यूज़ किया, तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। नाउन की जगह हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, हमने सीता की जगह शी यूज़ किया, तो शी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, और इसमें नोट की ये होता है कि ही, शी, इट, दे, वी, अस, आवर, आवर्स, हिज, हिम, हर। तो दे, देम, देयर, तो ये सभी क्या होते हैं?
ये सभी प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि हमने ये देखना है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। हमने पढ़ जो शब्द हमने जैसे हमने ही किसके लिए यूज़ करते हैं, लड़के के लिए। अब कोई नाम दिया है तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया, लेकिन उसकी जगह हमने ही का यूज़ कर लिया तो वो प्रोनाउन है। लड़की के लिए सीता नाम दिया है, नाउन है, शी का यूज़ किया, प्रोनाउन है। ऐसे इट, दे, वी, अस, अवर, अवर्स, हिज, हिम, हर, देम, देयर, ये सभी क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अब इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो 5 टाइप्स हैं इसके, 5 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं पुरुषवाचक। हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव जिसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। थर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव, जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक। फोर्थ नंबर है हमारा इनडेफिनेट, अनिश्चयवाचक। 5 नंबर है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। सर्वनाम के और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन हम 5 टाइप्स ही पढ़ेंगे इसके, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। इनको हम 1 बाय 1 करके सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है कि ये इसको हम 3 रूप से लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड, थर्ड क्या होता है। और ये किसके लिए यूज़ होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए यूज़ किए जाते हैं। व्यक्ति, वस्तु या पशु या जानवर के नाम के लिए हम इनका यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, जैसे व्यक्ति के लिए तो हम ही, शी का यूज़ कर लेंगे, ही, शी, दे। और किसी वस्तु के लिए इट का यूज़ कर लिया। और किसी पशु जानवर के लिए हम ही, शी या इट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसके लिए इट का, और लिविंग थिंग्स के लिए हम उसका ही, शी का यूज़ करते हैं। तो इसको हम 3 रूप से लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, ये 3 होते हैं और इसके लिए यूज़ करते हैं। एक मिनट इसके लिए देते हैं। इसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन के रूप में लिखते हैं। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु या जानवर के लिए करते हैं। ये आई, मी, वी,
आस, आवर, दे, दियर, इट आदि होते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन के जो पर्सन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पर्सन जो होते हैं वो पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं। पर्सन जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। हम पढ़ते हैं पहला फर्स्ट पर्सन। जिसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? बोलने वाला। ठीक है, उत्तम पुरुष कौन सा होता है? बोलने वाला। जैसे अब अपनी क्लास चल रही है और कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। तो इसके लिए मैं क्या, अपने लिए हम क्या यूज़ कर, जैसे इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसके जैसे इसके 2 एग्जाम्पल, 2 तरह से करेंगे। इसको सिंगुलर भी देखेंगे और प्लूरल भी इसका करेंगे। ठीक है, सिंगुलर में जैसे मैं अपने लिए क्या यूज़ करूँगी? आई, मी, माई, माइन। तो सिंगुलर तो क्या हो गया इसका? सिंगुलर तो क्या हो गया? आई, मी, माई, माइन। ठीक है, मैं अपने लिए जो बोलने वाला होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, जैसे हमारी क्लास चल रही है, क्लास में मैं टीचर बोल और आप सुन रहे हो। ठीक है, तो मैं बोलने वाला कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। मैं अपने लिए क्या यूज़ करूँगी? आई, मी, माई, माइन। ठीक है, और यदि इसको प्लूरल में करना हो, इसका प्लूरल देखना हो, प्लूरल करना हो, तो क्या आ जाएगा? वी। अब मैंने प्लूरल इसका बहुवचन करना हो तो क्या यूज़ करूँगी? वी, हमारा, हम, वी, हम, आवर, हमारा, आवर्स। ठीक है, वी, आवर, आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा? और इसका एक हो जाएगा अस। ठीक है, ये क्या होगा? प्लूरल हो जाएंगे। वी, हम, अस। वी इसका ऑब्जेक्ट होता है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, हम। ठीक है, आवर, हमारा, इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होगा? बोलने वाला। और इसका सेकंड करेंगे, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? सुनने वाला। जैसे आप ये वीडियो जैसे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बोलते हैं इसको हिंदी में। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला। ठीक है, सुनने, जैसे आप क्या हो? सेकंड पर्सन हो, सुन रहे हो ना, जो वीडियो को सुन रहे हो, वो क्या है? सेकंड पर्सन। इसका जैसे कि इसके होंगे सिंगुलर और प्लूरल इसके सेम ही होते हैं। ठीक है, जैसे यू, तुम, योर, तुम्हारा, और योर्स। इसका ऑब्जेक्ट भी और प्लूरल भी यही होगा। यू का यू ही होता है, योर और योर्स। ठीक है, इसका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है। और सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, सुनने वाला। जैसे आप क्या हो? सेकंड पर्सन हो, और मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? सेकंड है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन हो गया? जिसके बारे में बात की जाए। जिसके बारे में बात की जाए। इसका सिंगुलर क्या होगा? जैसे अपने हैं, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में। ठीक है, 2 दोस्त हैं, 2 सहेलियाँ हैं, आपस में बात कर रही हैं किसी तीसरे पुरुष के बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, किसी जो उनके आसपास नहीं है, किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रही हैं, तो वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है, थर्ड पर्सन होता है। और उसके लिए क्या, जैसे ही, जैसे वह लड़का बहुत होशियार है, वह लड़का ऐसा है, वो ऐसे करते हैं, तो हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। इसका सिंगुलर तो हो जाएगा ही, शी, इट। ठीक है, दे,
ये हो गया, ठीक है। और इसका प्लूरल हो जाएगा ये प्लूरल इसका दे होगा, दे, दियर, दियर्स, ठीक है। इस तरीके से ही, शी, इट, और ये इसके सिंगुलर हो जाएंगे। हम जैसे किसी अलग लड़के के बारे में बात हो रही है, ही, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, शी, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, इट, ठीक है। तो ये सब, और उसका प्लूरल क्या होगा, दे, दियर, दियर्स। इस तरीके से ये तीनों पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिस बात करने वाला, बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए, अन्य पुरुष। अब इसका ये जो हमने पर्सन किए हैं, इसका मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें देखते हैं सारा इसके नंबर, जेंडर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव, ठीक है, सारे देखे हैं। फर्स्ट पर्सन का हमने किया था, सिंगुलर प्लूरल किया था कि सिंगुलर क्या होता है फर्स्ट पर्सन का, प्लूरल क्या होता है, और जेंडर भी देखेंगे कि जेंडर जेंडर इसका कॉमन जेंडर, इसमें जो होते हैं फर्स्ट पर्सन का ये क्या है, आई और वी। सिंगुलर इसका है आई, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, आई, और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। और पोजेसिव मतलब क्या होता है, पोजेसिव होता है अपना अधिकार बताने के लिए। यदि हमारे पास कोई वस्तु है, हमें उस पर अपना अधिकार बताना है कि ये मेरी है, ये हमारी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोजेसिव केस का यूज़ करते हैं। तो वो पोजेसिव के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माई और माइन। इट इज़ माई हाउस, इट इज़ माई बुक, जैसे इट इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। इट इज़ माई बुक, ये मेरी पुस्तक है। और दिस इज़ माइन, ये मेरा है, जैसे दिस इज़ माइन, ये मेरा है। तो इस तरीके से पोजेसिव बताने के लिए हम माई माइन का यूज़ करेंगे। और इसका फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट है आई, उसका ऑब्जेक्ट होगा मी, और प्लूरल होगा इसका वी, और ऑब्जेक्ट होगा वी का अस। वी का क्या हो जाएगा, अस, और पोजेसिव हो जाएगा आवर, आवर्स। वी हम, इसका ऑब्जेक्ट भी अस, हम, और आवर्स हमारा, ठीक है। और जेंडर मैंने यहाँ कॉमन इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम आई और वी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता नहीं लग रहा ना कि जेंडर कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैस्कुलाइन पुरुष जाति का पता लगता है, फेमिनिन स्त्री जाति का बताता है, कॉमन जब दोनों जातियों का बताता है, पता ना लगे कि स्त्री जाति की बात हो रही है या पुरुष जाति की बात हो रही है, तो वहाँ कॉमन होता है। और न्यूट्रल होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है, जेंडर। तो कॉमन, अब आई मैंने बोला आई, मैं बोला वी हम, तो आई लड़का भी अपने लिए आई यूज़ करेगा और लड़की भी अपने लिए आई यूज़ करेगी। तो हम नहीं कह सकते ना आई क्या है, मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, ये क्लियर नहीं है ना कि लड़का भी अपने लिए आई यूज़ करता है, लड़की भी अपने लिए आई यूज़ करती है। तो इसलिए ये कॉमन है। और वी हम में क्या है, लड़की भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो भी कॉमन है, ठीक है। अब सेकंड पर्सन का देखते हैं, इसका सिंगुलर प्लूरल नंबर देखेंगे। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर इसका यू होता है, प्लूरल भी इसका यू होता है, ये मैंने बताया था जब पढ़ा था अपनों ने। और इसका ऑब्जेक्ट भी यू का यू ही रहेगा, और ठीक है। और इसका पोजेसिव क्या हो जाएगा, योर तुम्हारा, ठीक है, योर्स। और इसका, और ये यू जो है ये है जेंडर इसका कॉमन ही है, क्योंकि यू तुम, यू का मतलब तो तुम में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई पता नहीं है हमें, तो फिर इसलिए हमने कॉमन लिखा है। थर्ड पर्सन, ठीक है, इसका सिंगुलर देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल और कॉमन, चारों देखते हैं। इसमें जो सिंगुलर मैस्कुलाइन तो क्या होगा, ही हो जाएगा। ही किस लिए यूज़ करते हैं, लड़के के लिए यूज़ करते हैं ना, पुरुष जाति का पता चलता है ना, तो मैस्कुलाइन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सिंगुलर मैस्कुलाइन क्या होगा, ही, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, उसका पोजेसिव हो जाएगा हिज, ठीक है। सिंगुलर फेमिनाइन, और शी किसके लिए यूज़ कर, लड़की के लिए, तो ये फेमिनाइन हो गया, इससे जाति का पता चल रहा है, तो शी, इसका ऑब्जेक्ट होगा हर, और इसका पोजेसिव होगा हर या हर उसका। और सिंगुलर में न्यूट्रल, इट किसके लिए यूज़ करते हैं, हम निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए इट के लिए क्या आ गया, न्यूट्रल आ गया। जेंडर क्या, न्यूट्रल है निर्जीव वस्तुओं के लिए, इट, इसका ऑब्जेक्ट भी इट ही रहेगा, और इसका पोजेसिव इट्स बन जाएगा। और प्लूरल में हम क्या देखते हैं, प्लूरल में कॉमन आ जाता है, कॉमन जेंडर आएगा प्लूरल में दे, क्योंकि दे मतलब वे, किसी अन्य की बात हो रही है, किसी अदर पर्सन की बात हो रही है, दे प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है।
और कॉमन है, जेंडर क्या है, दे का कॉमन है। क्यों? क्योंकि उस दे मतलब वे एक से अधिक लोगों की बात हो रही है और उसमें लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने कॉमन लिखा है। जेंडर इसका जो है कॉमन होगा और दे उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है देम और उसका पोजेसिव देयर या देयर्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम इसके जो बाकी रह रहे हैं वो टाइप्स पढ़ेंगे।